हेलो स्टूडेंट्स, मैं जावेद खान आज आप लोगों के बीच में आप सब के लिए यानी कह लिया जाए क्लास 6, 7th, 8th के लिए हिंदी व्याकरण से अध्याय नंबर 4 जिसका शीर्षक है संज्ञा और इसकी अंग्रेजी कह लीजिए नाउन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके भेद के बारे में बताएंगे। जैसा कि हमने इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को शब्द विचार पे बता करके और बताया था कि ये लास्ट स्टेप आप लोगों का होगा, इसी पे समाप्त कर दिया था। तो आज ये नया स्टेप आप लोगों का नए चैप्टर के साथ शुरू होने जा रहा है, संज्ञा, सो विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सवाल ये बनता है कि संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा से क्या तात्पर्य है, संज्ञा से क्या समझते हो या संज्ञा से क्या अभिप्राय है। इंग्लिश में पूछा जाएगा व्हाट इज द नाउन, यानी संज्ञा क्या है। हिंदी उसकी हो जाएगी संज्ञा की परिभाषा लिखिए। तो संज्ञा ये होता है, नाउन इसको कहते हैं जिसमें किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है, किसी विशेष प्राणी का नाम होता है, किसी विशेष स्थान का नाम होता है और किसी विशेष वस्तु का नाम होता है। इन सब का चीज़ों का जहाँ पे बोध होता है, जहाँ पे बोध कराया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। कह लिया जाए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, गंगा, बनारस, कुर्सी, मेज, पुस्तक, पतंग आदि, ये आपके किस में आ जाएंगे, संज्ञा में आ जाएंगे। तो ठीक यहाँ जो हमने आप लोगों को उदाहरण दे करके समझाया, ठीक उसी प्रकार से हमने यहाँ अंकित भी किया है बोर्ड पर कि संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ देखिए हेडिंग मिलेगा आपको संज्ञा। यहाँ हमने सो दर्शाया है आप लोगों के बीच में किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति का मतलब आदमी से हो गया, इंसान से हो गया। किसी प्राणी, प्राणी का मतलब सजीव जिसमें जान पाया जाता हो, किसी प्राणी हो गया। वस्तु, कोई भी चीज़ हो जाता है, कोई सामान हो जाता है, उसको हम वस्तु कहते हैं। और स्थान मतलब कोई भी जगह। यहाँ हमने दर्शाया है कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यही बात हमने आप लोगों को यहाँ समझाया भी, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान, विशेष वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जहाँ इन सब का बोध होता है उनको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो अब मेरे समझ से कोई संदेह वाली बात नहीं रह गई होगी। संज्ञा की परिभाषा जानने में, संज्ञा की परिभाषा समझने में आप लोगों को कोई संदेश नहीं रह गया होगा। यहाँ हमने छोटे शार्ट में इजी शब्दों में लिख दिया है कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, पुस्तक, बतख, बनारस आदि। जैसे राम, ये देखिए किस में आ गए, विशेष व्यक्ति में आ गए राम। ये गंगा जो हो गया ये आपका वस्तु में आ गया। ये पुस्तक हो गया, ये भी आपका वस्तु है, ये भाव में आ गया। और बतख जो हो गया ये एक प्राणी में आ गया। और बनारस क्या हो गया, ये एक स्थान में आ गया। तो इस तरीके से हमने सारी बातों को यहाँ दर्शाया है और यहाँ उसके नीचे हमने उदाहरण दे दिया है। तो किसी विशेष व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, पुस्तक, बतख, बनारस आदि। अब इसके बाद होता है संज्ञा के भेद
मतलब संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है, संज्ञा को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, या संज्ञा के कितने भेद होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों जान लो कि संज्ञा निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जैसा कि होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा, उसके बाद होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ अगर कह लिया जाए गुणवाचक संज्ञा भी तो ये आपका गलत नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक ही बात होता है। तो यहाँ जैसे हमने दिया है कि संज्ञा के भेद, अब संज्ञा के जो भेद होते हैं तो यहाँ हमने देखिए जो बताया वही अंकित किया है कि संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समुदायवाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा, और नंबर 5वां जो आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों आज का ये आपका वीडियो है संज्ञा की परिभाषा के बारे में और संज्ञा के भेद के बारे में। बच्चों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर से लेकर के, इसी अध्याय नंबर 4 के संज्ञा चैप्टर से लेकर के यहाँ जो हमने आप लोगों के सामने संज्ञा के भेद जो अंकित कर दिए हैं इसके बारे में हम आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमारा जो अगला टॉपिक होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में होगा, उसके बाद जातिवाचक होगा, फिर जब समय के अनुसार हम आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। तब तक आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इसको गहन अध्ययन करिए, पढ़िए, क्योंकि लॉकडाउन है, पता नहीं कब स्कूल खुलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप लोगों का ये ऑनलाइन अध्ययन ही आगे की कक्षाओं में आपके लिए बहुत काम आएगा, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दे करके इसका अध्ययन कीजिएगा, समस्त विषयों का अध्ययन कीजिएगा। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।